तो आज हम लोग फिर से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो आज का हमारा सेशन है, जो टॉपिक है वो है मीडियन। और मीडियन में ऑलरेडी अब तक हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा हुआ है वो। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीडियन से, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसका मतलब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज जैसे लेस देन टाइप या मोर देन टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे लेस देन और मोर देन टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो मैंने पहले से क्वेश्चन यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मान लिया जाए किसी मजदूर का ये वेज रेट आपको दिया हुआ है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, ये आपको दिया हुआ है। और हर एक के सामने नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। लेस देन 10 है, उसके सामने नंबर ऑफ वर्कर्स 15 है। लेस देन 20 है, उसके सामने नंबर ऑफ वर्कर्स 35 हैं। ठीक वैसे ही हर एक के सामने आपको ये नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बेसिक्स के क्लास में भी बताया हुआ है कि जब भी मोर देन या लेस देन होता है क्वेश्चन में, तो ये वाला जो नंबर ऑफ वर्कर्स का पार्ट होता है ये कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बेसिक्स के क्लास में भी बताए हुए हैं, मीन में भी मैंने आपको बताया हुआ है, मीडियन में भी मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को करना क्या है कि ये जो लेस देन और मोर देन टाइप सीरीज के जो क्वेश्चन है, इसे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे क्या करेंगे, एक सिंपल सीरीज के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जब सिंपल सीरीज में ये कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। हम लोग इसे क्या करते हैं, सिंपल सीरीज में सॉल्व कर देते हैं। तो सिंपल सीरीज में सॉल्व करने का जैसा कि तरीका हम सब लोगों को पता है, हम लोग क्या करेंगे इस जगह पर, ये तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट हो गया। हम क्या करेंगे, इस जगह क्लास इंटरवल ले लेंगे। और चूंकि यहाँ पर ये लेस देन 10 लिखा हुआ और ये जो डिफरेंसेज है ये 10 का डिफरेंसेज है, तो हम लोग लेस देन 10 है तो इसको हम 0 से 10 ले सकते हैं। और ये लेस देन 20 है तो इसे हम लोग 10 to 20 ले सकते हैं। और इसी प्रकार से ये हमारी सीरीज क्या होगी, चलती चली जाएगी। सपोज अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप बेसिक्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देख सकते हैं कि कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को सिंपल सीरीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। वहां पर भी आप इसे देखकर समझ सकते हैं। तो आइए इसे हम लोग पहले सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्लास इंटरवल का पार्ट होगा वो होगा 0 to 10, नेक्स्ट होगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। ये हमारा पूरा क्लास इंटरवल हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से बना लेंगे। और अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑलरेडी आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब भी लेस देन या मोर देन लिखा हुआ हो तो ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं ये हमेशा, ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं ये हमेशा आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। तो हम इसे वापस क्या करते हैं, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को इस जगह पर नोट कर लेते हैं। तो जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198 एंड 250, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो नेक्स्ट स्टेप होता है, हम इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो हमें अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो सबसे पहला तो हमारा हो जाएगा 15। नेक्स्ट पार्ट अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 35, ये 35 में 15 को माइनस करेंगे। तो 35 में जब आप 15 को माइनस करेंगे तो ये पार्ट आपका आ जाएगा 20। सेम वैसे ही फिर नेक्स्ट के लिए आप क्या करेंगे, 60 में 35 को माइनस करेंगे। तो ये 60 में अगर आप 35 को माइनस करें तो ये जो आपका पार्ट आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 25। ठीक इसी प्रकार से हम लोग कंटिन्यू करते चले जाएंगे। 84 माइनस 60 करेंगे तो हमारा आएगा ये 24 फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम लोग 96 माइनस 84 अगर करें तो ये हमारा आ जाएगा 12। अगेन 127 माइनस 96 आप करेंगे तो ये पार्ट आपका आ जाएगा 31। अगेन 198 माइनस 127 अगर आप करेंगे
तो ये पार्ट आपका आ जाएगा 71 और लास्ट में आप क्या करेंगे 250 माइनस 198 करेंगे। 250 माइनस 198 जब आप करेंगे तो ये पार्ट आपका आ जाएगा 52। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71 और ये 52, ये 52 हमारा आ गया। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मीडियन को या मीन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होता है, जो क्वेश्चन ये मोर देन और लेस देन जो ये दिया हुआ होता है, इसे हम लोग क्या करते हैं, पहले सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को ये हमने क्या किया, इसे सिंपल सीरीज में कन्वर्ट कर लिया और ये अब हमारा हो गया क्वेश्चन। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को इसे हम लोग टोटल करेंगे चेक करने के लिए कि हमारा ये 250 हो रहा है कि नहीं। बिकॉज ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट पॉइंट है ये हमारा 250 है। तो आपने फ्रीक्वेंसी अगर सही निकाला होगा तो इस फ्रीक्वेंसी का टोटल 250 आएगा। तो हम लोग इसे टोटल करेंगे तो ये हमारा 250 आ रहा है, फ्रीक्वेंसी हमारा 250 आ रहा है। दैट मीन्स कि हमने जो बनाया वो बिल्कुल सही बनाया हुआ है, ये हमारा बिल्कुल सही बन रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो होती है स्मॉल एम की। तो अगर हम स्मॉल एम कैलकुलेट करें, मैं इस पार्ट को अब इरेज कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। आप एग्जामिनेशन पर्पज से जब बनाएंगे तो आप इसे रहने भी दे सकते हैं, या आप डायरेक्ट ये वाला पार्ट भी लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, डिडक्ट नहीं होंगे। तो मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए वर्कआउट करने के लिए। तो ये मैंने इस पार्ट को इरेज कर दिया और अब आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कंप्लीट है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल एम कैलकुलेट करेंगे। तो स्मॉल एम का फार्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, क्या होता है, साइज ऑफ n बाई 2th आइटम, n बाई 2th आइटम। तो ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और n जो हमारा कैलकुलेट हुआ है, हमने जो टोटल किया है ये हमारा 250 हुआ है। इस फ्रीक्वेंसी को जब हमने टोटल किया तो ये हमारा 250 ऑलरेडी हो चुका है। तो इसे इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा ये 250 पार्ट पता चल जाए। तो ये ऑलरेडी हमारा 250 ये और ये हमारा मैच करेगा, और ये मैच अगर कर रहा है इसका मतलब है कि हमने जो बनाया वो बिल्कुल सही बनाया हुआ है। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमें करना है। तो यहाँ पर जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 250 डिवाइडेड बाय 2, यानी 125th आइटम, 125th आइटम, ये आपका आ गया 125th आइटम आ गया। तो अब जो फार्मूला होता है मीडियन का, हम क्या करेंगे, उस फार्मूले पर इस वैल्यू को पुट करेंगे। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है, एक बार मैं आपको फिर से डिस्कस कर दूं कि ये जो हमारा 125th आया है, ये 125th हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर ये लाइज करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर लाइज कर रहा है ये हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आया है वो आया है 125। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखेंगे, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो 125 हमारा लाइज किस जगह पर करेगा, ये 127 में लाइज करेगा। दैट मीन्स कि ये हमारा इस जगह पर लाइज कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ये 127 हमारा ये लाइज कर रहा है तो ठीक इसके सामने की 127 लाइज कर रहा है, तो ठीक इसके सामने की जो क्लास इंटरवल है जो कि 50 to 60 है, यही हमारा क्या होता है, मीडियन क्लास होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये 127 हमारा लाइज कर रहा है, ये 125 लाइज कर रहा है 127 में। तो ये जो 50 to 60 है यही हमारा क्या होगा, ये मीडियन क्लास होगा। मीडियन क्लास का मतलब ये होता है कि आपकी जो मीडियन की वैल्यू आएगी वो इसी बीच में आएगी। तो 50 to 60, ये 50 to 60 हमारा ये मीडियन क्लास है। अब हमारा काम क्या है, ये मीडियन क्लास हो गया, इसमें हमें जो ज़रूरत पड़ती है L1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो L1 हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगेन अगर हम लोग पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग फिर हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। तो ऊपर ये क्वेश्चन मैं इरेज करने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन की अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हमने इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज से हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में सिंपल सीरीज में हमने इसे कन्वर्ट किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इरेज कर लेते हैं और इस जगह पर हम कैलकुलेटिव पार्ट कर पाएंगे। तो ये हमने कर लिया इसे इरेज,
और इस जगह पर अब हम करेंगे कैलकुलेटिव पार्ट जो हमारी अभी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको फार्मूला लिख दूं कि मीडियन का फार्मूला क्या होता है। तो m इक्वल टू अगर हम लोग लिखें तो ये फार्मूला होता है हमारा L1 प्लस आई बाय एफ इंटू एम माइनस सी। और ये फार्मूले का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि m हमारे मीडियन को इंडिकेट करता है, L1 हमारा है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, आई हमारा क्लास रेंज कहलाता है। ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो अगेन एक बार आप लिख लेंगे, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। सपोज आपको L1 लिखना हो तो आप लिख दें L1 इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, और L1 जो आपकी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, चूंकि यहाँ पर जो हमारा मीडियन क्लास है वो 50 to 60 है, ये हमारा 50 to 60 है, तो L1 जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, L1 हमारा हो जाएगा 50। अगर हम लोग आई की बात करें तो आई हमारा होता है क्लास रेंज ऑफ मीडियन क्लास, क्लास रेंज ऑफ मीडियन क्लास। तो क्लास रेंज अगर आप देखें तो चूंकि हमारा मीडियन क्लास क्या है 50 to 60 है, तो इसका क्लास रेंज अगर आप निकालेंगे L2 माइनस L1 करेंगे तो 60 माइनस 50 करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। तो जो हमारा ये आई है क्लास रेंज है वो हमारा हो जाएगा 10। और उसके बाद अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी वो फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी कहलाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया 127 लाइज कर रहा है, तो ठीक इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी होती है 127 के सामने की जो फ्रीक्वेंसी होती है यही हमारी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अगेन तो फ्रीक्वेंसी हमारा कितना हो गया यहाँ पे 31, हमारा जो फ्रीक्वेंसी हो गया वो हो गया 31। अब अगर हम लोग m की बात करें तो m ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, m इक्वल टू n/2, और ये जो हमारा है ये आया है हमारा 125, तो हमारा स्मॉल m हो गया 125 हो गया। अब c की बात करें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया है कि जो मीडियन क्लास होता है ठीक उससे पहले के क्लास को, जो मीडियन क्लास है ठीक उससे पहले के क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा यहाँ पर क्या होता है, c होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, इस जगह पर जो फॉर्मूले में हम लोग यूज करेंगे ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस 96 को यूज करेंगे, इस 50 को हम लोग यूज करेंगे, ये लोअर लिमिट है इसे यूज करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोगों को यूज करना है, और क्लास रेंज जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, फार्मूले पर वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। तो फार्मूले को अगर हम लोग वैल्यू पर पुट करें तो क्या आएगा ये हम लोग देखते हैं अभी। तो ये ऑलरेडी मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा, L1 50, ये क्लास रेंज ऑफ मीडियन क्लास 10 हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 31 हो गया, और ये m हमारा जो स्मॉल m है ये हमारा 125 आ गया। इसके लिए डिटेल जो लिखना होता है वो ऑलरेडी मैं आपको पहले के क्वेश्चन में बता चुका हूँ, आप पहले डिटेल लिख लें और इक्वल टू ये वैल्यू लिख लें। तो अब मैं इसे इरेज करता हूँ और इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, ये वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब मैं इसे इरेज करता हूँ और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले के बेस पर अब हम इन चीज़ों को लिखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो L1 है हमारा वो L1 है हमारा 50 प्लस जो क्लास रेंज है वो है हमारा 10, और जो फ्रीक्वेंसी हमारी आई है, जो फ्रीक्वेंसी है वो है 31, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 96, L1 हमारा है ये 50, ठीक है, और ये स्मॉल m है हमारा 125। तो सारे वैल्यूज आपको पता हैं, आपको सिर्फ क्या करना है इस जगह पर वैल्यू पुट करना है फार्मूले पर। तो 50 प्लस ये I/F करना है, I/F करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 31, m हमारा है 125, और जो c हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने लिखा हुआ है वो हमने लिखा हुआ है 96। तो हम लोग इस जगह पर क्या करेंगे 96 वैल्यू को लिखेंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 50 प्लस 10/31 मल्टीप्लाई 125 में आप क्या करेंगे 96 को माइनस करेंगे। तो 125 में आप 96 को माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 29। अगेन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 50 प्लस 10 इंटू 29 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 290 डिवाइडेड बाय 31। अगेन आप आगे बढ़ेंगे तो 50 प्लस 290 को आप क्या करेंगे 31 से डिवाइड करेंगे, 290 को आप क्या करेंगे 31 से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये आएगी 9.35। और इस तरीके से हमारा जो मीडियन वेज रेट आएगा वो क्या आएगा 59.35। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मीडियन वेज रेट आया, जैसा कि क्वेश्चन में मैंने मीडियन वेज रेट पूछा गया था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
मीडियन वेज रेट, मीडियन वेज रेट इक्वल टू ₹59.35। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के क्वेश्चन हैं वो इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था लेस देन 10, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80। और ये आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई थी ऑलरेडी। हमने क्या करना था, सबसे पहले इसे सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करना था। तो सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि आप क्या करें, जो लेस देन 10 है, 10 का डिफरेंस था, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये हमने कन्वर्ट कर लिया इसे। और इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमने क्या किया, ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 15 का ये 15 आ गया। अगेन इस पार्ट के लिए 35 माइनस 15 किया तो 20 आ गया। इसमें इस 60 में से इस 35 को माइनस करेंगे तो ये 25 आएगा। ठीक वैसे ही 84 में 60 को आप माइनस करेंगे तो 24 आएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, ये पूरी फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली। और जो मीडियन का फार्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग स्मॉल m कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो है 250। 250 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 125 हमारा आ गया। और उसके बाद जो मीडियन के जो फार्मूले हैं वो ये फार्मूले होते हैं m इक्वल टू L1 प्लस आई बाई एफ इंटू m माइनस सी। और इस पर हमने क्या किया, इस फार्मूले को पुट कर दिया, फार्मूले पर इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया। और इस तरीके से हमारा क्या हो गया, मीडियन वेज रेट जो 59.35 था ये हमारा कैलकुलेट होकर करके आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पे बना नहीं रहा, बट आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर मोर देन का क्वेश्चन होता, जैसे ये हमने लेस देन का लिया था, अगर मोर देन का भी क्वेश्चन होता तो हमें क्या करना था, पहले इसे सिंपल सीरीज में हम लोग कन्वर्ट कर लेते। और सिंपल सीरीज में जब ये कन्वर्ट हो जाता फिर वैसे ही बना लेते जैसे हम लोग मीडियन ऑलरेडी बनाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बना करके बताया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मोर देन वाले सीरीज को भी बना सकते हैं, दोनों एक ही तरह है। लेस देन को भी आप सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, मोर देन वाले को भी सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। और जब वो सिंपल सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा तो जैसे आप पहले बनाते थे कम्युलेटिव कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को, बस वैसे इसे आपको क्या करना है, बना देना। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट टाइप हमें सीखना है वो है इंक्लूसिव सीरीज टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इंक्लूसिव सीरीज वाले क्वेश्चन से कैसे हम लोग मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बेसिक्स में भी बताया हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन मीडियन और मोड में, अगर क्वेश्चन आपको इंक्लूसिव सीरीज में दिया हुआ हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। और जब ये एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद फिर हम जैसे मीडियन को कैलकुलेट करते हैं, हम वैसे ही मीडियन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और इसको मैंने क्वेश्चन लिया हुआ, आप क्वेश्चन देख सकते हैं 46 to 50, 41 to 45। और इस तरीके से जो लास्ट है हमारा वो 11 to 15 है। ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है क्वेश्चन में और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। जनरली जब हम क्वेश्चन लेते हैं तो क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये चलता है, और ये क्वेश्चन क्या आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो हमें इसमें दो काम करने हैं। एक तो इसे हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी ये जो सबसे बॉटम पर इसे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लेकर करके आएंगे, सबसे नीचे वाले को हम लोग ऊपर लेकर के आएंगे, जो सबसे ऊपर वाला वो नीचे। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे क्रम को, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। दूसरा, एक तो हम लोग इसे ये काम करेंगे कि अरेंज करना, दूसरा काम हमें क्या करना है कि हमें इस इंक्लूसिव सीरीज को, इंक्लूसिव सीरीज का तरीका मैंने आपको बताया था कि ये जो L2 है ये नेक्स्ट वाले का L1 नहीं है, ये जो L2 है ये नेक्स्ट वाले का L1 नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि इंक्लूसिव सीरीज है। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जो फर्स्ट वाले का जो L2 होता है वो नेक्स्ट वाले का L1 हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। और इसे कन्वर्ट करने का तरीका भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, इसके और इसके डिफरेंस को, यानी पहले वाले का L2 और नेक्स्ट वाले का L1 का जो डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 16 और 15 के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है। हम लोग क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 0.5, और इसमें L1 में क्या करेंगे, 0.5 को माइनस करेंगे और इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि कैसे हम लोग इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको डिटेल में समझना हो कि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो आप मेरा बेसिक्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो बेसिक्स वाले पार्ट हैं
उसमें ऑलरेडी मैंने पूरे फार्मूले के साथ कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये मैंने सिखाया हुआ है, मैंने बताया हुआ है कि इंक्लूसिव सीरीज को आप कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो आप वो वाला पार्ट जरूर देख लें और उसके बाद आप वापस इस पार्ट को देखें तो आपको बेटर वे में समझ में आ पाएगा। अगर आपको कन्वर्जन करने में कोई दिक्कतें आ रही हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसे कंटिन्यू अगर करूं तो मैं इसे अरेंज कर देता हूं। अरेंज करने के बाद इसे हम लोग क्या करेंगे, फिर से ठीक कर पाएंगे। तो मैं इसे अरेंज करके अगर मैं नीचे से चलूं तो ये हमारा अगेन मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल ले लेता हूँ L1 में। जैसा कि मैंने आपको बताया ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है, L1 कहलाता है, और ये जो पार्ट है हमारा L2 कहलाता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है। 1 को आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5। हमें L1 में 0.5 माइनस करना है और L2 में 0.5 प्लस करना है। याद रखें मैंने क्या कहा, मैंने कहा L1 में 0.5 को माइनस करना है और L2 में 0.5 को प्लस करना है। इससे हमारा क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल तैयार हो जाएगा। तो L1 में अगर आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10.5 और इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15.5। सेम एज वैसे ही इस सीरीज को भी आप करेंगे तो 16 में आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 15.5 और ये हमारा 20 बन जाएगा 20.5। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब जो इसका L2 है वो नेक्स्ट वाले का L1 बन गया। अब फिर ये नेक्स्ट जो L2 हमारा ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, L1 बन जाएगा। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि 10.5 टू 15.5, 15.5 टू 20.5 कैसे कन्वर्ट होकर क्या है, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। 10.5 टू 15.5, 15.5 टू 20.5, 20.5 टू 25.5, अगेन 25.5 टू 30.5 हम लोग करेंगे। आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा मैं हर एक में, ये हमारा 26 है, इसमें भी मैंने 0.5 माइनस किया और इसमें 0.5 प्लस किया तो हमारा ये सीरीज क्या बन गया 25.5 टू 30.5। अगेन इसे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो 30.5 टू 35.5, 35.5 टू 40.5 और 40.5 टू 45.5 और लास्ट हमारा है 45.5 टू 50.5। तो ये अगर कैसे आया लास्ट वाला 45.5 टू 50.5, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारा है ये क्या है 46 टू 50। तो 46 में मैंने 0.5 माइनस कर दिया तो 45.5 आया, जैसा कि आप देख सकते हैं 45.5 आया। सेम एज वैसे ही ये हमारा 50 है तो 50 में हम क्या करेंगे 0.5 प्लस करेंगे, तो 0.5 प्लस करेंगे तो ये हमारा 50.5 आया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक एक्सक्लूसिव सीरीज में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। हमारा ये क्लास इंटरवल हमें पता चल गया 10.5 टू 15.5 और लास्ट वाला हमारा है 45.5 टू 50.5 और फ्रीक्वेंसी हमारी वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होगी। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपने नीचे वाले को सबसे ऊपर में लिखा तो फ्रीक्वेंसी भी वैसे ही अरेंज हो जाएगी। ये नीचे वाला हमारा यानी इसका 7 है, फिर इसके बाद का ये 10 है, ये 13 है, इसके सामने का ये 26 है, वैसे ही हम लोग इसे क्या करेंगे अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी 7, 10, 13, 26, 35, 22, 11 एंड 5। तो ये इस तरीके से हमने क्या क्या फ्रीक्वेंसी को अरेंज कर दिया। ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में हमने चूंकि क्लास इंटरवल को क्या किया, ये जो सबसे नीचे है उसे हमने ऊपर से लेना शुरू किया और इसे हमने क्या क्या कन्वर्ट कर दिया। इस चीज़ को हमने क्या क्या बिल्कुल इस तरीके से हमने पलट दिया है। तो ये हमारा 10.5 ऊपर आया है और सबसे लास्ट में हमारा 50.5 है। तो वैसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे 7 को सबसे ऊपर लिखेंगे और ये जो 5 है ये हमारा सबसे नीचे चला जाएगा, बिकॉज हमने इसे अरेंज कर दिया, ये सबसे नीचे रिवर्स में हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट हो गया, ये क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 7, 17, 30, 56, 56 के बाद 91, 113, 124 एंड 129
अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ये आया, तो इसके लिए भी मैं बोलूँगा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि कैसे आया तो आप जरूर बेसिक के क्लास को देखें, जो मेरा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिक्स पार्ट मैंने बताए हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे फ्रीक्वेंसी से हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। वैसे मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूं, ये 7 हमारा पहला, 17 हमारा, 7 + 10 हमने किया तो 17 आ गया। नेक्स्ट इसके लिए हमने क्या किया, 13 + 17 कर दिया तो ये हमारा 30 आ गया। फिर 30 + 26 किया तो 56 आ गया। फिर 56 + 35 किया तो ये 91 आ गया। इसी तरीके से ये हमने कैलकुलेट कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही कैलकुलेट किया या नहीं किया। इसको अगर आपको चेक करना हो तो आप क्या करें, इस फ्रीक्वेंसी के टोटल को निकालें, यानी n अगर आप ये करेंगे तो ये आपका आ जा रहा है ऐड करने के बाद 129। तो अगर आपका ये दोनों मैच कर जा रहा है, दैट मीन्स कि आपने ये फ्रीक्वेंसी के टोटल को सही किया, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपने सही बनाया। तो जैसा कि मीडियन में आप सब लोगों को पता है, हम लोग सबसे पहले स्मॉल m कैलकुलेट करते हैं, और स्मॉल m कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइज ऑफ n/2th आइटम कैलकुलेट करना पड़ता है। और यहाँ पर जो हमारा n है वो है 129 डिवाइडेड बाई 2। तो 129 डिवाइडेड बाई 2 जब आप करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये आएगी आपकी 64.5th आइटम, 64.5th आइटम ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, 64.5 को लाइज करना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में लाइज कर रहा है। तो 64 आप देखें ये 91 में आपका लाइज कर रहा है, ठीक है। तो 91 में अगर लाइज करेगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, ये 91 में लाइज कर रहा है ये 64.5, तो ठीक इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी, और ठीक इसके सामने का जो क्लास इंटरवल है वही हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास कहलाएगा। तो 30.5 to 35.5 यही हमारा मीडियन क्लास कहलाएगा। ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। और अगर हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ठीक मीडियन क्लास से पहले का जो क्लास होता है उसके सामने की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी क्या होती है, सी होती है। अगर आपको आई जानना हो कि आई क्या है तो L2 - L1 करेंगे तो आप देख सकते हैं 35.5 - 30.5 आप करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये वैल्यू आपकी आएगी 5 आएगी। तो इस तरीके से आपको ये भी पता चल गया कि आई क्या। और अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी जो मीडियन का जो फार्मूला होता है उस पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर दे रहा हूं, अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आपको नोट करना हो तो ये आप नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट है और इसी क्वेश्चन को हमने क्या किया है, यहाँ पर सिंपल सीरीज में कन्वर्ट किया हुआ है, जो अब आपको दिख रहा है। तो ये हमने कन्वर्ट किया, इतना हमने सॉल्व किया, और अब आगे के पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसे हमने कैसे सॉल्व करना है। तो इस पार्ट को मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस हो जाए और हम इस जगह को यूज़ कर सकें। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस जगह पर सॉल्व करना है। जैसा कि मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ, मीडियन का जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है L1 + I/f इंटू स्मॉल m - c। और ये सारे का वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। m मीडियन को इंडिकेट करता है, L1 हमारा होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हमारा ये 30.5 हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है। अगर हम लोग इस i की बात करें तो i मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बताया हुआ है, L2 - L1 करेंगे, 35.5 - 30.5 हमने किया, ये 5 आ गया हमारा i। इसके बाद जो है हमारा वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपको बताया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो 35 है, और इसे हम लोग यहाँ पर f लिख देते हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। m भी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, जो m हमने कैलकुलेट किया वो हमारा m क्या है, 64.5 आया है। और जो c है, c के लिए भी मैंने आपको बताया कि ठीक पहले वाला यानी ये जो 56 है ये हमारा c का लाएगा। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट अगर हम लोग करें तो L1 जैसा कि मैंने आपको बताया 30.5 हमारा L1 हो गया, प्लस i हमारा 5 हो गया, फ्रीक्वेंसी हमारा 35 हो गया, m हमारा 64.5 है, और c हमारा है 56। ऑलरेडी ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वैल्यू कहाँ से मैं लेकर करके आ रहा हूँ। तो ये वैल्यू हमारी हो गई। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 30.5 प्लस 5/35 मल्टीप्लाई 64.5 में जब आप 56 को माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी, वो वैल्यू आएगी हमारी 8.5 आएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, 8.5 आ गई। और
आप जब इसे कट करेंगे तो 5 7 जाए 35 हो गया, यानी जो हमारे पास बचा वो बचा 30.5 प्लस 8.5 डिवाइडेड बाई 7, 8.5 डिवाइडेड बाई 7। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसे 30.5 प्लस 8.5 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1.2, और ये आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 31.7। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन है तो आपको उसे क्या करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर देना है। जब ये एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आप जैसे नॉर्मल क्वेश्चन बनाया करते थे वैसे ही बनाएंगे। आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, इस फ्रीक्वेंसी से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, n/2 स्मॉल m कैलकुलेट करते हैं, साइज ऑफ n/2th आइटम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा 64.5 आया। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो मीडियन का जो फार्मूला मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, ये हमारा मीडियन का फार्मूला है, एक बार आप इसे फिर से देख सकते हैं, ये हमारा मीडियन का फार्मूला है। तो इस फार्मूले पर हमें क्या करना था, वैल्यू पुट करना था। वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये इस तरीके का वैल्यू आएगा, जो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ कि ये हमारा L1 है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा स्मॉल m है और ये हमारा c है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये इस तरीके से मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इंक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्जन कर करके मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट टाइप हमारा क्वेश्चन है वो है अनइक्वल क्लास इंटरवल का। अभी जो दो हमने देखे, एक हमारा जो था इस पार्ट में हमने पहले जो देखा वो था हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का क्वेश्चन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के क्वेश्चन के बाद हमने इंक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर करके बनाना सीखा। और ये हमारा अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, आप ये देखें 0 to 5 है, 5 to 10 यानी 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर क्या आ गया हमारा 10 to 20 यानी 10 का डिफरेंस आ गया। क्या आ गया, 10 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर 20 to 30 10 का डिफरेंस है। और अगेन फिर हमारा क्या हो गया, ये 30 to 50 आ गया यानी 20 का डिफरेंस आ गया। 50 to 70 20 का डिफरेंस, और लास्ट में हमारा 70 to 100 यानी 30 का डिफरेंस आ गया। तो इस तरह के क्लास इंटरवल को हम लोग बोलते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल, बिकॉज सब में जो डिफरेंसेज हैं वो एक जैसे नहीं है। किसी में 5 का डिफरेंस है, किसी में 10 का, किसी में 20 का और किसी में 30 का। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल बोलते हैं। और इसमें आपको कोई अलग से कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आपको ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है आप उसे बिल्कुल उसी तरीके से आप इसे बना सकते हैं और ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन तो हमारा यही है, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो नॉर्मली हम लोग जैसे बनाते हैं इसे वैसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो पहला पार्ट हमारा हो गया 12, नेक्स्ट 12 + 15 करेंगे तो 27, 27 + 25 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 52, 52 + 40 करेंगे तो 92, और 92 + 42 अगर आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 134, 134 + 14 अगर आप करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 148, और 148 + 8 अगर आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 156। और जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आपको चेक करना हो तो आप इसे ऐड कर लें, और इसे जब आप ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपकी जो वैल्यू आएगी ये 6 और ये इसे हमने ऐड किया, ये हमारा आ गया 156। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारा मैच कर रहा है। इसका मतलब हमने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया वो सही है, बिकॉज एन भी हमारा 156 आ रहा है और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला भी 156 आ रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो स्मॉल m हम लोग क्या करेंगे, साइज ऑफ n/2th आइटम करेंगे, और n जो है हमारा वो 156 है। तो 156 को आप 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे 156 को तो ये आपका आएगा 78th आइटम, ये आपका आ गया 70। और ये 78th आइटम जो लाइज करेगा वो किस में करेगा, तो आप देख सकते हैं 52 में तो करेगा नहीं, ये 92 में क्या होगा, 78th आइटम। ये जो 78th आइटम है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 92 में लाइज करेगा।
तो ठीक इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और इसके सामने का जो ये क्लास इंटरवल है ये हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास कहलाएगा। तो हमें मीडियन क्लास पता चल गया, और ये हमारा L1 हो गया, 20 हमारा L1 हो गया मीडियन क्लास का, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। और जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ 20 to 30 से ठीक पहले की जो क्लास है इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है यही हमारी क्या कहलाएगी, सी कहलाएगी। तो हमें मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट थी, सी की रिक्वायरमेंट थी, एल की रिक्वायरमेंट थी। और अगर हम लोग बात करें आई की तो आई की अगर हम लोग बात करें तो चूंकि 20 to 30 हमारा मीडियन क्लास है, 20 to 30 हमारा क्या है, मीडियन क्लास है, तो हमें ये देखना होगा कि ये डिफरेंसेस कितने हैं। तो L2 माइनस L1 हमें करना है, तो L2 हमारा क्या है 30, तो 30 माइनस आप 20 कर देंगे तो आई जो आपका आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारा आइटम पता चल गया। और अब आप क्या कर सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूले पर अगर हम लोग वैल्यू को पुट करें तो मीडियन का जो फार्मूला है वो है आपका साइज ऑफ नहीं, यहाँ पर हमें जो फार्मूला यूज़ करना है ये फार्मूला यूज़ नहीं करना। कंटिन्यूस सीरीज में जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है m = L1 + I/f इंटू m-c, यही हमारा फार्मूला होता है। तो अब इस पर हम लोग वैल्यू पुट करें तो ये जो L1 है ये हमारा है 20, तो हमने 20 को ले लेना है, प्लस आई जो हमने कैलकुलेट किया ये हमारा 10, तो हमें 10 लिख लेना है। जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमारी है 40, तो हमें ये 40 लिख लेना है। और ये जो m है, m हमने जो कैलकुलेट किया वो हमारा आया 78, और जो c है हमारा, ये जो c है ये हमारा आया है 52। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस ये 1 0 और ये 1 0 चला गया, 1/4 मल्टीप्लाई 78 में अगर आप 52 को माइनस करें तो आपका आ जाएगा ये 26। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 26 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, इस 26 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 6.5। और इस तरीके से जो आपका मीडियन वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 26.5। तो हमारा जो मीडियन आया वो क्या आ गया, 26.5 आ गया, ये हमारा हो गया मीडियन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से एक ब्रीफ रिवीजन, फास्ट रिवीजन में करवा दे रहा हूँ। ये क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ था और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, जैसा कि क्वेश्चन में ही मैंने पहले से ऊपर में लिख रखा था अनइक्वल क्लास इंटरवल। इसे जब आप देखेंगे तो ये अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब है कि इस दो में 5 का डिफरेंस है, इस दो में 10 का डिफरेंस है, और अगेन यहाँ पर ये 20 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पर जो है वो 30 का डिफरेंस आ गया। इसमें क्या हो गया, ये 30 का डिफरेंस आ गया। तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे आप नॉर्मली क्वेश्चन बनाते हैं वैसे ही बनाना है। फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, हमने क्या किया, ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद ये स्मॉल m हमने कैलकुलेट किया, तो 78 आइटम आया, जो 92 कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 92 में लाइज करेगा। तो इसके सामने का ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सामने का क्लास इंटरवल मीडियन क्लास हो गया, ये हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हो गया 20। ये ठीक इस क्लास से पहले के क्लास के सामने की फ्रीक्वेंसी हमारी सी हो गई, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हो गई। और इसे हम लोगों ने क्या किया, फार्मूले पर पुट कर दिया वैल्यू को, और जब हम लोग फार्मूले पर पुट करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से ये सॉल्यूशन आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो पार्ट था हमारा मीडियन का, मीडियन पार्ट 2, उसमें जो हमने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सीरीज को बनाया, कैसे हम लोग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सीरीज को अरेंज करके सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, फिर इंक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। और ये जो तीसरा चीज़ मैंने आपको बताया इस पार्ट 2 में कि अनइक्वल क्लास इंटरवल को, इस अनइक्वल क्लास इंटरवल को हम लोग कैसे इसे कन्वर्ट करके, कन्वर्ट तो नहीं करते, इसमें कन्वर्जन नहीं करते, और इसे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके से मीडियन पार्ट 2 में ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। अभी एक नेक्स्ट पार्ट आपको और बताना, मीडियन पार्ट 3, जिसमें मैं आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखें कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी आप मीडियन से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज का क्लास मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने बेस्ट होते चले जाएंगे स्टैटिक्स में भी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन
परफेक्ट। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे टर्म आपको उतने अच्छे से समझ में आएगा और आप इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से समझ पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे।